हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ, जो हमारा फर्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक था, उसका हम सेकंड पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे लैसे और मैसे के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न। गाइस, जो इसके जो हमारे अंडर जो क्वेश्चन आते हैं, इसके जो अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं? ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ये हमारे बैल से, मतलब घंटियों से, या किसी भी वस्तु की हमारी माप दी गई होती है, मेजरमेंट दी गई है, उस पर आधारित हमारे एलसीएम या एचसीएफ पर हमारे बेस्ड होते हैं। इसमें हमारे जितने भी इस कॉन्सेप्ट में जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी, मतलब जैसे हमारी बैल से या कोई भी किसी भी चीज की मेजरमेंट दे दी गई है हमें, उससे हमारी उसकी हमें लैसे या मैसे, मतलब एलसीएम या एचसीएफ जो है उसकी सहायता से हम हल करते हैं उन क्वेश्चंस को। तो गाइज, हम इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ समझते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 घंटियां 48, 60 एवं 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं तो दिन में वे पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में दिया गया है हमें जो हमारी 3 घंटियां हैं वो 48, 60 और 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, और वो 3 घंटी जो है वो सुबह 10 बजे बजी थी। वो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 48, 60 और 90 का क्या लेंगे, हम यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने की जो हमारा जो मेथड था वो हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एलसीएम और एचसीएफ हम किस किस मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर 48, 60 और 90 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सबसे छोटी नंबर से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हम किससे करेंगे, 2 से, तो 24 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा 24, और यहाँ पर हमारा 2 से 30, फिर यहाँ पर 45 दूनी 90, फिर हम 2 से काटेंगे तो हमारा 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, फिर हमारा 45। ये जो हमारे जितना भी एलसीएम और एचसीएफ का जितने भी मेथड थे, हमने पार्ट वन, जो एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट वन है, जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी पहले वाली वीडियो थी, हमारी इसकी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसी मेथड से कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे, तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 15 हमारा ऐसे ही आएगा। तो उसके बाद हमारा 45 भी ऐसे ही आएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 से कितना आएगा हमारा, 2 से 3 बार में, फिर 15, फिर 45। उसके बाद कितने से करेंगे हम, 2 से हमारा नहीं कटेगा, तो उसके बाद हम किससे करेंगे, 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 से एक बार में, 3 से 5 बार में, और 3 से 15 बार में। उसके बाद हम फिर एक बार 3 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर 15 आया हुआ है। तो 3 एक, फिर 5 ऐसे ही आ जाएगा, तो फिर 5 दिया 15। उसके बाद हम किससे काटेंगे, 5 से, 5 से एक बार में, 5 से एक बार में, और ये हमारा पूरी तरह से कट गया है। तो हमारा 48, 90 और 48, 60 और 90 का एलसीएम कितना है, 48, 60 और 90 का एलसीएम है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अभी हम यहाँ पर इनों की सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, गुणा 5 या 15 थी 45। यहाँ पर ज्यादा टिपिकल नहीं करते हैं, जितना केस हमें इजी लगता है वहां तक सोल्व करते हैं। 16 से 5 बार में, 16 पंजे 80, 8 हमारा कैरी हो जाएगा, 16 चौक 64, और 8 हमारा 72। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 720। तो हमारा 48, 60 और 90 कैल्शियम कितना आ गया हमारा 720। और ये 720 क्या है, 720 हमारी मिनट, क्योंकि यहाँ पर हमारा 48, 60 और 90 भी हमारे मिनट में दिया गया था। अभी 3 घंटे सुबह, 3 घंटियां जो बची थी ये सुबह 10 बजे बची थी। तो एक साथ कितने बजे बजेंगी, तो यहाँ पर बाहर जो हमारा 720 है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे पहले हमें आर में, मतलब घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, इसे घंटों में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 72, मतलब 720 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये आएगा हमारा 12 6 से 72। तो 12 घंटे बाद एक साथ बजेंगे, 12 6 72 होते हैं, तो ये हमारी 12 घंटे बाद क्या बजेंगी, एक साथ। तो सुबह कितने बजे बजी थी, 10 बजे। 10 से 12 घंटे बाद, सुबह 10 के 12 घंटे बाद कितने होंगे, 10 से 10, मतलब 10 से 10 होंगे तो 12 घंटे हो जाएंगे, सुबह 10 से शाम के 10, मतलब रात के 10। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे 12 घंटे हो जाएंगे। तो हमारा बी आंसर क्या है, बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी प्रत्येक 24 मिनट पर बजती है,
एक तीसरी घंटी प्रत्येक 32 मिनट पर बजती है। यदि तीनों घंटियां एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती हैं तो पुनः किस समय वे सभी एक साथ बजेंगी। ये भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर हमारी अलग अलग दी गई है। यहाँ पर पहले पहली जो घंटी बजती है वो 18 मिनट पर बजती है। जो दूसरी घंटी मतलब दूसरी बैल बजती है वो हमारी 24 मिनट पर बजती है। जो हमारी तीसरी बैल है वो कब बजती है, वो बजती है हमारी 32 मिनट पर। तो ये तीनों सुबह एक साथ 8 बजे बजी थी, 8 AM सुबह बजी थी ये। तो ये पुनः किस समय एक साथ बजेंगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 8, 24 और 32 का, यहाँ 18, 24 और 32 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर हम 18, 24 और 32 का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेते हैं। तो 18, 24, 32 का एलसीएम पहले हम दो से करेंगे, 9 दूनी 18, फिर दो से करेंगे 12 दूनी 24, फिर दो से करेंगे 16 दूनी 32, फिर किससे करेंगे हम, फिर दो से करेंगे 9 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12, फिर 8 दूनी 16, फिर किससे करेंगे, फिर हम दो से करेंगे 9 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, उसके बाद फिर हम किससे करेंगे, उसके बाद भी हम दो से ही करेंगे 9, 3, या यहाँ पर हमारा दो सीधा 4 आता है तो हम यहाँ पर 4 भी कर सकते थे सीधा, क्योंकि हमने ये जो पूरा सोल्व करना था ये हमने नेक्स्ट वीडियो में देख लिया। यहाँ पर हम शॉर्ट में भी कर सकते थे। तो 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 से एक बार में और 3 से एक बार में, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से एक बार में, 3 से एक बार में और 3 से एक बार में। तो ये हमारा पूरा कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। दो कितनी बार है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। फिर गुणा 3 कितनी बार है हमारा, 3 है यहाँ पर हमारा 2 बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तीन तिया 9, 32 गुणा 9। तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, एक हमारा कैरी, 9 तिया 27 और एक 28, 288 मिनट हो जाएगा हमारा, 288 मिनट। और यहाँ पर भी हम 288 को किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर भी हम 288 को जो है वो घंटों में कन्वर्ट करेंगे। उसे कन्वर्ट करने के लिए हम किस क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। इसे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मतलब घंटों में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम इसे 60 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 से 60 में 5 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 300, तो 4 से कर लेते हैं। तो 4 से करेंगे हमारा आएगा 240। तो यहाँ पर आएगा हमारा 4 घंटे 48 मिनट। ये आया है हमारा 4 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, पहले कब बजी थी वो, 8 बजे एक साथ बजी थी। तो पुन सभी एक साथ कब बजेंगी, 8 में प्लस 4, 8 4 कितने हो गए हमारे 12 और 48 मिनट, 12 बजे 12 बज के 48 मिनट पर। तो ये कब बजेंगे हमारी, 12 बजकर 48 मिनट पर। ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन है हमारा, तीन ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रम से 200, 250 और 300 दिनों में घूमते हैं। तीन ग्रह हैं वो सूर्य की कक्षा में, ये तीन ग्रह हैं, ये जो हमारे सूर्य की, ये हमारा सन है और ये हमारे तीन ग्रह हैं। ये जो सूर्य की कक्षा हमें ये 200, 250 और 300 दिनों में घूमते हैं। ये हमारा 200 दिन लेता है, ये हमारा 250 दिन लेता है और ये हमारा 300 दिन लेता है। ये कब किस विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष स्थान पर होंगे। तो हमें यहाँ पर सापेक्ष स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सापेक्ष स्थान ज्ञात करने के लिए 200, 250 और 300 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। तो हम 200, 250 और 300 का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो इनों का एलसीएम कैसे लेंगे हम, जैसे हम लेते हैं नॉर्मल, 200, 250 और 300 का एलसीएम। दो से करेंगे 100, फिर दो से करेंगे तो ये हमारे कितना आएगा, 125 दूनी 250 होते हैं और 150 दूनी हमारे 300 होते हैं। फिर दो से करेंगे तो 50 दूनी 100 और 125 को हमारा दो से डिवाइड नहीं होगा तो हम 125 ऐसे ही लिखेंगे। जब हमारे 185 से काटेंगे तो ये हमारा 75 में कटेगा। फिर उसके बाद हम सीधा 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 धाम 50 और 125 को काटेंगे, लेकिन पहले ये हमारा दो से कट जाएगा। सीक्वेंस के साथ चलते हैं। तो ये हमारा कटेगा, पहले 2 से 25 दूनी 50, फिर 25 125, ये हमारा ऐसे ही रहेगा और 75 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम 5 से काटेंगे,
5 से 5 बार में 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 से 25, 25 पंजे 125 होते हैं और 15 पंजे 75 होते हैं। फिर उसके बाद फिर हम 5 से काटेंगे, 5 से एक बार में, 5 से एक, फिर 5 से 3 बार में। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 से भी काटना था लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद हम 5 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 200, 250 और 300 का जो हमारा एलसीएम है वो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हमारा 3 हमने लास्ट में लिख दिया था, लेकिन 5 गुणा 5 गुणा 5 ये हमारा 3 बार है, 3 बार में है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 गुणा 5 पूरे 25 पंजे 125, ये आ गया हमारा। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, 125 की 24 में हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, पहले हम 125 की 4 में कर लेते हैं, फिर 125 की 2 में कर लेंगे। तो 125 की हम 4 में करेंगे तो हमारा कितना है, 125 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आएगा 125 चौक हमारा 500 आएगा, तो 500 की 0, 50 हमारा कैरी, 125 दुनी हमारा कितना आएगा, 125 दुनी आएगा हमारा 250 और 50 जोड़ेंगे उसमें तो हमारे कितना आ जाएगा 300। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया 3000। ये 3000 क्या है हमारे डे, डेज है ये हमारे। तो यहाँ पर भी कितने दिए थे, हमारे दिन दिए थे, और 3000 भी क्या है हमारे दिन। तो हमारा क्या पूछा था ये हमसे, यहाँ पर हमसे दिन में ही आंसर पूछा है हमारे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, टॉम, हैड और जॉय एक वृत्ताकार खेत के गिर्द जॉगिंग शुरू कर एक सिंगल राउंड क्रम से 18, 22 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय में वे फिर से आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। टॉम, हेड और जो है, जो एक वृत्ताकार खेत है उसके जो हमारे राउंड में जॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, और वो 18, टॉम जो है वो 18 सेकंड में, हेड जो है वो 22 सेकंड में, और जो है वो 30 सेकंड में राउंड पूरा कर लेता है। कितने समय बाद वो फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, तीनों जो तीनों है वो कितने समय बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमें 18, 22 और 30 का क्या लेना होगा, 18, 22 और 30 का यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा। 18, 22 और 30 का हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर हम 18, 22 और 30 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, फिर 2 से करेंगे 11 दूनी 22, फिर 2 से करेंगे 15 दूनी 30। उसके बाद किससे करेंगे हम, उसके बाद हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 11, फिर 3 से 5 बार में। फिर किससे करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे, 3 से एक बार में 11 और फिर 5, फिर 5 से और फिर हम 11 से, 5 से एक बार में, फिर हम किससे करेंगे 11 से। तो यहाँ पर हमारा 18, 22 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और गुणा 11, 11 की 9 में करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 99। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 990, क्या है ये हमारी सेकेंड। तो कितने समय में वे कितने समय में वे फिर से आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे 990 सेकंड में आंसर नहीं दिए गए, यहाँ पर आंसर हमारे मिनट में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम 990 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 990 को हम यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, जो ये हमारा 990 है इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, इसे भी हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो 990, अगर हम मिनट को आर में कन्वर्ट करना होता है तो भी हम 60 से डिवाइड करते हैं, और सेकंड को हमें मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो भी हम 60 से ही डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर इसे 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 99 को हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा हमारा, 6 से एक बार में 6, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 3, फिर उसके बाद हमारा 9, फिर 6 से 5 बार में, नहीं 6 से 6 बार में, तो यहाँ पर हमारा 36 और यहाँ पर 3, तो ये बचेगा हमारा 16 मिनट और 30 सेकेंड। ये बचेगा हमारा 16 मिनट और 30 सेकेंड। ये क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो 16 मिनट 60 सेकेंड बाद ये हमारे एक साथ मिलेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 16 मिनट 60 सेकेंड है, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन में गलत दिया गया है।
सॉरी, ये 16 मिनट 30 सेकंड बाद मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन में भी हमारे क्या दिया गया है, ऑप्शन में भी हमारा 16 मिनट 30 सेकंड ही दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी के पास कुछ केले हैं, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है तो उसके पास 4 केले बच जाते हैं। एक आदमी के पास 6 या 8 की संख्या में केले हैं और वो किसी व्यक्ति को 6 या 8, उसके पास कुछ केले हैं और वो प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है, तो उसके पास 4 केले बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 केले भी दे तो भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं। पुन यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 15 या 16 केले दे तो भी उसके पास 4 केले शेष बच जाते हैं। उसके पास कम से कम कितने केले हैं? तो यहाँ पर कितने संख्या दी थी उसने केले की? 6 दी थी। 6, 8, 10, 12, 15 और 16, ये उसने जो किसी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को 16 केलों की संख्या है, ये जो उसने व्यक्ति ने, वो जो आदमी ने दी थी। तो यहाँ पर हम 6, 8, 10, 12, 15, 16 का क्या लेंगे? हम यहाँ पर इनों का एलसीएम लेंगे। किस किस का? 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 15 का और 16 का। और उसके बाद जो हमारे, हमें क्या फाइंड करना है? उसके पास कम से कम केलों की संख्या फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा? इन सभी का एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि हर प्रत्येक बार उसे 4 केले शेष बच रहे हैं, तो एलसीएम लेने के बाद उसके एलसीएम में हम 4 ऐड कर देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? 6, 8, 10 और 6, 8, 10, 12, 15, 16 का क्या ले लेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 6, 8, 10, 12, 15 और 16। दो से करेंगे हम सबसे पहले। दो से 3 बार में, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 15 हमारा ऐसे ही आएगा और 8 दूनी 16, क्योंकि 15 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम किससे करेंगे? उसके बाद भी हम 2 से ही करेंगे। 2 से 3 बार में, 2 से 2 दूनी 4, 5, 3 दूनी 6 और उसके बाद हमारा 15 भी ऐसे आएगा और 4 दूनी 8। फिर हम 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे 3 हमारा ऐसे ही आएगा। 2 से 1 बार में 5, 3, 15 और 2 दूनी 4। उसके बाद हम किससे करेंगे? उसके बाद हम फिर 2 से करेंगे। 2 से करने के बाद फिर हमारा क्या आएगा? 2, 1, 5, 3, 15 और उसके बाद 1। उसके बाद हम किससे करेंगे? उसके बाद करेंगे हम 3 से। 3 से 1 बार में, फिर 3 से 1 बार में 5 हमारा ऐसे ही आएगा। 3 से 1, फिर 5 से, 3 से 5 दिया 15, फिर 1। फिर उसके बाद हमारे क्या बचा? 5 बचा, तो फिर हम 5 से करेंगे। तो हमारा कितना आएगा? इसके बाद आएगा हमारा इन सभी का एलसीएम। 6, 8, 10, 12, 15, 16 का एलसीएम क्या आएगा हमारा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार है हमारा? 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 कितनी बार है हमारा? 1 बार। और 5 भी हमारे कितनी बार है? 1 बार। तो हम यहाँ पर इनों की सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा हमारा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 5 तिया 15। तो कितना हो गया हमारा? 16 पंजे 80, 8 हमारा कैरी, 16 कम, 16 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 16 और 8 होंगे हमारे 24। तो हमारा ये कितना आएगा हमारा? 240। ये 240 क्या है हमारा? 240 है 6, 8, 10, 12, 15, 16 का एलसीएम। तो हमें यहाँ पर केलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? ये एलसीएम क्या था? हमारे केलों की संख्या थी। अब उसके पास टोटल, मतलब कम से कम कितने केले हैं? 4, तो उससे प्रत्येक दिशा में शेष बचता है। तो हम 240 हमारा एलसीएम आ गया 6, 8, 10, 12, 15, 16 का। तो उसमें हमें क्या करना था? 240 में क्या ऐड करना था? 4 हमें ऐड करना था। तो हम 240 में क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा? 244। तो उसके पास कम से कम कितने केले हैं? 244। दो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय में सभी छात्र पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 9 या 10 छात्र हो। विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो हमें न्यूनतम संख्या छात्रों की ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर भी हमें 5, 9 और 10 का एलसीएम लेना होगा। और जब हम 5, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हम किस मेथड से लेंगे? ये भी हम सेम फैक्टराइज मेथड से लेंगे। तो इसे सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 5 ऐसे ही आएगा, फिर 9, 5 दूनी 10। उसके बाद हम 3 से करेंगे, 5, 3 तिया 9, फिर 5। उसके बाद फिर हम 3 से करेंगे, 5, 1, 5। उसके बाद हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 से 1 बार में, 5 से 1 बार में।
तो ये हमारे कितना आएगा, 5, 9 और 10 का जो हमारा एलसीएम है ये हमारा आएगा 2 × 3 × 3 × 5। तो ये हमारे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6×3 = 18, पंजे 90। तो इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम आया हमारा 90। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करनी थी, यहाँ पर हमें छात्रों की न्यूनतम संख्या ही ज्ञात करनी थी, और ये क्या है, हमारे छात्रों की 90 न्यूनतम संख्या ही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है, एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है। ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिसे मापी जा सके। एक जो स्टोर है उसमें 345 लीटर जो है ये रम है, 120 लीटर बियर है और 225 लीटर विस्की है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा आकार फाइंड करना है किसका, एक ड्रम का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एचसीएफ लेना होगा किसका, 345 का, 120 का और 225 का। क्या लेंगे हम यहाँ पर, एचसीएफ, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे बड़ा आकार पूछा है। तो यहाँ पर एचसीएफ लेंगे तो हम किस मेथड से लेंगे, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ लेते हैं किसी चीज का। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी को उससे बड़ी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है 120, उससे बड़ा है क्या हमारा 225। तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो हम कितनी बार में करेंगे, 120 को हम 120 से हम 225 को डिवाइड करेंगे पहले एक बार में। तो हमारे कितना रिमाइंडर बचेगा, 5, 0, 105 बचेगा। फिर 105 से हम किसे करेंगे, 120 को। तो 120 को भी हम कितनी बार में करेंगे, एक बार में। तो ये हमारा कितना बचेगा, ये आएगा हमारा 15। तो फिर हम 105 को किससे करेंगे, 15 से करेंगे। तो 15 सत्ते कितने होता है, 15 की 7 बार में करते हैं तो 105 आता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा आकार क्या है, ये 15 है। किसके किसके बेस पर, 120 को। अगर हम 120 का और 225 का एचसीएफ लेते हैं तो 15 आता है, लेकिन हमें यहाँ पर 345 भी है। तो ये हमारा 15 आया है क्या, इसका एचसीएफ। तो हम यहाँ पर 15 से 345 को भी क्या करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम अगर 15 से 345 को डिवाइड करते हैं और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 345 का भी क्या होगा, एचसीएफ 15 ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 से 2 बार में 30, रिमाइंडर हमारा 4, मतलब 45। तो फिर इसके बाद करेंगे अब 15 से 3 बार में, 15×3 = 45। तो यहाँ पर 345 भी है, तो वो भी हमारा 15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर भी 345 का एचसीएफ क्या है, 15 ही आया है। 225 का भी एचसीएफ हमारा 15 ही आया था, और 120 का भी एचसीएफ क्या है हमारा, 15 ही आया है। तो ड्रम का सबसे बड़ा आकार क्या होगा, वो होगा हमारा 15 लीटर का, क्योंकि यहाँ पर सभी मेजरमेंट हमारे लीटर में दी गई है, तो हमारा आंसर भी लीटर में ही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, एक दुग्ध विक्रेता, मतलब एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि प्रत्येक डिब्बों में उतने ही लीटर दूध हो, किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षम न्यूनतम संख्या क्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर का क्या फाइंड करना है, यहाँ पर डिब्बे फाइंड करने हैं, प्रत्येक डिब्बे में कितना लीटर दूध है। तो हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि प्रत्येक डिब्बे की अधिकतम मात्रा क्या है दूध की। उसके बाद हमें न्यूनतम संख्या किसकी फाइंड करनी है, डिब्बों की। तो सबसे पहले हम 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर जो हमारा दूध है उसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 21, 42 और 63 का एचसीएफ। यहाँ पर हमें दिख रहा है 21, 42 और 63, 21 से डिवाइड है, 21 से एक बार में, 21 से 2 बार में और 21 से 3 बार में। लेकिन हम फिर भी यहाँ पर करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे तो 21 से पहले हम 42 को डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर 21 से 42 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे 21 से 2 बार में 42। फिर हमारा 21 आया, 21 से हम 63 को करके देखते हैं, 63 से 21 को 3 बार में। तो यहाँ पर हमारा 21, 42 और 63 का जो एचसीएफ है ये हमारा कितना है, इन सभी का एचसीएफ आया हमारा 21। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है, ये हमारा 21 लीटर है, कितना है हमारा 21 लीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये क्या है, ये हमारा प्रत्येक डिब्बे में अधिकतम मात्रा है कि दूध की प्रत्येक डिब्बे में कितनी अधिकतम मात्रा आ सकती है। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है डिब्बों की अपेक्षम न्यूनतम संख्या। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा दूध है, कितने लीटर दूध है, 21 लीटर गाय का, 42 लीटर टोंड का
और 63 लीटर डबल टोन दूध है। तो हम 21 को 21 से डिवाइड करेंगे, जो भी दूध है उसे हम इसके जो HCF है उससे डिवाइड करेंगे, 21 को 21 से करेंगे प्लस, फिर 42 को 21 से करेंगे और सभी को हमें जोड़ना है, प्लस 63 को भी 21 से करेंगे। तो हमारा कितना आएगा, 21 से एक बार में करेंगे एक, फिर 21 से दो बार में करेंगे तो 42 आता है, 21 से तीन बार में करेंगे तो हमारा 63 आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6, और ये 6 क्या है, हमारी डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम संख्या है जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था, और ये कितनी है, हमारी 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तीन टेलीफोन केबलों की लंबाई क्रम से 14, 42 तथा 119 मीटर है। इनको बराबर लंबाइयों के टुकड़ों में काटा जाता है। यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी जितनी संभव है रखी जाए तो 119 मीटर लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे। अब 14, 42, 119 का हमें क्या करना है, बराबर लंबाइयों में काटना है, और लंबाई कितनी रखनी है, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी क्या रखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 14, 42 और 119 का एच HCF लेना होगा। तो 14, 42, 119 का क्या हम लेंगे, HCF, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ी से बड़ी लंबाई फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 14 से 42 को करके देखते हैं। 14 से हमें दिख रहा है 14 3, 14 3 42 होते हैं। फिर हम ये हमारा 14 आएगा, फिर हम इसे 14 119 को 14 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये हमारे कितनी बार में जाएगा। यहाँ पर ये 14 से जाने के से पहले 14 भी हमारे किससे कट सकता है, 14 भी हमारा 7 से कट सकता है, तो ये हमारा 7 से जाएगा। और यहाँ पर हम पहले हम देख लेते हैं, ये भी हमारा पहले 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, और फिर ये कटेगा 7 छिंग 42 से। तो पहले हम 7 से ही काटते हैं, 7 से काटते हैं, तो ये हमारा 14 से जाएगा। फिर हम काटेंगे 42 को, 7 से कट गया, ये हमारा 7 दूनी 14 आ गया, 14 किससे कट गया, हमारा 7 से। फिर हम 7 को देखते हैं, 7 हमारा 42 से कट जाएगा, 7 छिंग 42। फिर हम देखते हैं 7 119 हमारा 7 से कटता है या नहीं, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 4। तो 7 सत्ते कितने होते हैं, 7 सत्ते होते हैं हमारे 49। तो यहाँ पर हमारी जो न्यूनतम लंबाई है तो कितनी रखनी होगी, सबसे बड़ी लंबाई कितनी संभव है, 7 संभव है। और यहाँ पर हमें कितने टुकड़े करने होंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, एक तो यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी कितनी जितनी संभव है रखी जाए तो वो कितनी है, 7 मीटर, क्योंकि यहाँ पर हमारा सबका जो HCF है ये कितना है, ये हमारा 7 है। 14 भी हमारा 7 से कट सकता है, 42 भी हमारा 7 से कट सकता है, और 119 भी हमारा 7 से कट सकता है। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना है, हमारा 7। लेकिन यहाँ पर पूछा है तो 119 मीटर लंबे केबल को के कितने टुकड़े होंगे, 119 मीटर केबल के यहाँ पर कितने टुकड़े होंगे, 7 से 119 को डिवाइड करते हैं, तो 7 से 119 को डिवाइड करके क्या आता है, 17। ये क्या है हमारा 17, ये हमारे टोटल टुकड़े हैं कि कितने टुकड़े होंगे। अगर हम 7 से 119 को डिवाइड करेंगे तो 17 टुकड़े होंगे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही यहाँ पर पूछा है कि 119 मीटर जो हमारा सबसे बड़ी मेजरमेंट 7 मीटर के अगर हम प्रत्येक टुकड़े करने लगे तो 119 मीटर के हमारे कितने टुकड़े होंगे, सीधी सी बात है, ये हमारे 17 टुकड़े होंगे। 17 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन है हमारा, तीन व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं, उनके कदमों की माप, जो तीन व्यक्ति हैं वो एक साथ टहलना आरंभ करते हैं, उनकी कदमों की माप है, पहले की 40 सेंटीमीटर, दूसरे की 42 सेंटीमीटर और तीसरे की 45 सेंटीमीटर। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि तीन व्यक्ति हैं वो एक साथ टहलना आरंभ करते हैं, उनके कदमों की माप जो है वो पहले की 40 सेंटीमीटर, दूसरे की 42 और तीसरे की 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर सके। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम दूरी फाइंड करने के लिए कहा गया है, न्यूनतम दूरी प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चलेगा। तो यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें किसका एलसीएम फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 40, 42 और 45 का। किसका फाइंड करना है हमें, 40 का, 42 का और 45 का एलसीएम। कैसे फाइंड करेंगे हम इसे, 40, 42 और 45 फैक्टराइज मेथड से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 20 दूनी 40, 21 दूनी 42 और 45 हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे 10 दूनी 20, 21 हमारा ऐसे ही रहेगा और 45 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम फिर 2 से करेंगे 5 बार में,
21 और फिर हमारा 45। उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद 3 से करेंगे 5, 3 से 7 पे 21 और 15 3 हमारे 45। फिर उसके बाद हम 5 से करेंगे, नहीं उसके बाद फिर हम 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 5 7, फिर 3 से करेंगे 5, फिर हम 5 से करेंगे और उसके बाद हम किससे करेंगे, उसके बाद हम 7 से करेंगे। तो हमारा कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, कितनी बार है हमारा 2, 3 कितनी बार है हमारा 3 2 बार, 5 एक बार और 7 भी हमारा एक बार। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी हमारी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 की मल्टीप्लाई हमारी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 ती 72 गुणा 35, 35 दूनी 70, 0 7 हमारा कैरी और 35 सत्ते हमारे 35 सत्ते 245 और प्लस में हमें क्या करना है, प्लस में हमें 7 भी करना है। तो हमारा कितना आ जाएगा 252, ये आ गया हमारा 252। तो टोटल कितना आ गया हमारा 2520, और ये 2520 कितने में है, ये हमारा सेंटीमीटर है में है, क्योंकि हमारी सारी जो सभी मेजरमेंट कितने में दी गई थी, ये भी हमारी सेंटीमीटर में ही दी गई थी। तो हमारे आंसर कितने दिए गए हैं, आंसर हमें मीटर में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 2520 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा, एक सेनाधिकारी अपने सैनिकों को 12 15 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है। एक जो सेना का अधिकारी है वो चाहता है अपने सैनिकों को खड़ा करना, 12 15 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना वो चाह रहा है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है। तो हमें कम से कम फाइंड करना है। कम से कम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम फाइंड करने के लिए हम इन लोगों का सभी का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमें किस किस का लेना है, 12 का लेना है, 15 का लेना है, 18 का लेना है और हमें 20 का लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का, 15 का, 18 का और 20 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम इन लोगों का एलसीएम लेंगे फैक्टराइज मेथड से, 12 15 18 और 20। सबसे पहले हमें पता है 2 से करना है, 2 से करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 2 से करेंगे 6 दूनी 12 15 हमारा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। उसके बाद हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 15 हमारा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हमारा 9, फिर उसके बाद 5 दूनी 10। फिर हम किससे करेंगे, उसके बाद हम 3 से करेंगे, 3 एक हम 3 5 तिया 15 3 तिया 9 फिर हमारा 5। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एक हम 3 5, फिर 3 एक हम 3 और फिर हमारा 5 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हम 5 से करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 भी हमारा 2 बार है और 3 भी हमारा 2 बार है, 5 हमारे कितनी बार है, एक बार। तो हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर इनों की एलसीएम लेना है। 2 दूनी 4 तिया 12 12 12 आएगी हमारा, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 24, 3 तिया 9 दूनी 18 थी, 3 नहीं 2 18 दूनी कितना हो गया हमारा 36। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, यहाँ पर होगा 2 दूनी 4 तिया 12 ती 36 गुणा 5। तो ये हमारे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 पंजे 30, 3 कैरी 5 से 15 और 3 हमारा 18। ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 180। 180 क्या है, ये हमारी 12 15 18 20 का एलसीएम है। और ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो। जो हमारा सेना का अधिकारी है वो क्या चाहता है कि उसकी सेना जो है वो एक ठोस वर्ग के रूप में हो। 180 हमारा वर्ग स्क्वायर थोड़ी है, ये तो क्या है हमारा 12 15 18 और 20 का एलसीएम है। तो यहाँ पर हमें इसे ठोस मतलब वर्ग का करने में क्या करना होगा, इसमें हमें 5 की, यहाँ पर हमारा 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है और हमारा 5 अकेला है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हमारी सेना जो है कि हमारी ठोस वर्ग के रूप में हो जाएगी। तो पहले हमारे कितने सैनिक थे, मतलब 180 सैनिक थे, ये हमारे सैनिक ही तो हैं, 180 सैनिक थे। अब उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 18 पंजे 90, तो 900 हमारे सैनिक हो जाएंगे।
जो सेना का अधिकारी चाहता है कि उसकी सेना एक ठोस वर्ग के रूप में हो, तो उसमें कितने कम से कम कितने सैनिक होंगे? 900 सैनिक होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी के पास 300 लीटर नारियल का तेल, 330 लीटर मूंगफली का तेल और 420 लीटर सूरजमुखी का तेल है। वह उनको समान आकार वाले पात्रों में संचित करना चाहता है। उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर क्या करना है? उसे कम से कम फाइंड करना है, समान आकार वाले पात्र फाइंड करने हैं और कम से कम पात्र फाइंड करने हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? 300, 330 और 420 का क्या लेना होगा? हमें यहाँ पर HCF लेना होगा। तो हम 300, 330 और 420 का क्या लेंगे? हम यहाँ पर 300, 330 और 420 का HCF लेंगे। तो हम HCF कैसे लेंगे? इसका HCF लेने के लिए हमें सबसे पहले 300 को 330 से डिवाइड करना होगा। तो हम 300 को 330 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा कितना आएगा? 300 से एक बार में 30 हमारा रिमाइंडर बचेगा। फिर हम 30 को 300 से काटेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा? 10 से जाएगा हमारा सीधा। तो हमारा इसका कितना आया? HCF ये आया हमारा 30। किसका? 300 का और 330 का। अब हम 330 को किससे डिवाइड करके देखते हैं? 400, 420 को हम 30 से डिवाइड करके देखते हैं, तो हमारे कितना आएगा? 30 से एक बार में 30, कितना बचेगा हमारे? 12 मतलब 120। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 4 से 4 दिया 12 और 0 मतलब 120। तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा? कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी? 30। हमें क्या फाइंड करना था? यहाँ पर HCF फाइंड करना था। तो HCF कितना आया? HCF आया हमारा यहाँ पर 30, और हमारा HCF ही क्या था? HCF ही हमारा करेक्ट आंसर था। तो करेक्ट आंसर हमारा 30। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब हैं। एक कॉलेज है, उसमें हमारे 5 हॉबी क्लब हैं। एक है हमारा फोटोग्राफी, दूसरा है हमारा नौका विहार, तीसरा है हमारा शतरंज, चौथा है हमारा इलेक्ट्रॉनिकी और पांचवा है हमारा बागवानी। ये जो एक कॉलेज है उसमें 5 हॉबी क्लब है, फोटोग्राफी, नौका विहारी, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी और बागवानी का। जो हमारे बागवानी दल प्रत्येक दूसरे दिन एकत्रित होता है। जो बागवानी का जो हमारा ग्रुप है या बागवानी का जो दल है वो दूसरे दिन एकत्रित होता है। इलेक्ट्रॉनिक दल प्रत्येक तीसरे दिन एकत्रित होता है। शतरंज दल प्रत्येक चौथे दिन एकत्रित होता है। नौका विहार दल प्रत्येक पांचवें दिन एकत्रित होता है और फोटोग्राफी दल प्रत्येक छठे दिन एकत्रित होता है। 180 दिनों में सभी पांचों दल एक ही दिन में एक बार एकत्रित हुए हैं। जो 180 दिन हुए हैं उनमें से सभी दल जो है वो एक एक बार एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है? कितनी बार एक ही दिन में 180 दिनों में सभी पांचों दल एक ही दिन में कितनी बार एकत्रित हुए हैं, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम सभी दलों के दिनों का एलसीएम लेंगे। जो हमारा बागवानी है वो कितने दिन में एकत्रित होता है? बागवानी हर दूसरे दिन एकत्रित होता है, तो यहाँ पर हम 2 का। और इलेक्ट्रॉनिक दल प्रत्येक तीसरे दिन एकत्रित होता है तो 3 का। शतरंज दल प्रत्येक चौथे दिन एकत्रित होता है तो 4 का। और फिर हमारा नौका विहारी पांचवें दिन एकत्रित होता है और फोटोग्राफी हमारा छठे दिन एकत्रित होता है। तो हम यहाँ पर 2 3 4 5 6 का क्या लेंगे? यहाँ पर हम इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर इन लोग का एलसीएम क्या आएगा? 2 3 4 5 6 का एलसीएम आएगा हमारा 2 3 4 5 6। तो पहले हम इसे किससे करेंगे? पहले हम करेंगे इसे 2 से। 2 से करते हैं तो 2 से एक बार में, फिर 3, फिर 2 दूनी 4, फिर 5, फिर हमारा 3 2 से 3 दूनी 6। फिर हम किससे करेंगे? फिर 2 से करेंगे। 2 से एक बार में 3 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। 2 से एक बार में 5 और फिर हमारा 3। फिर हम किससे करेंगे? फिर हम 3 से करेंगे। फिर से एक बार में, फिर क्या बचा? हमारा 5 बचा और 5 को फिर हम 5 से ही करेंगे। तो हमारा कितना आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 2 दूनी 4 12 पंजे 60। इन सभी का एलसीएम कितना है? इन सभी का एलसीएम आया हमारा 60। और हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 180 दिनों में सभी पांचों दल एक ही दिन में कितनी बार एकत्रित हुए हैं? तो 60 हमारा क्या है? ये तीनों दलों का एकत्रित होने का एलसीएम है। तो हम उसे 180 को किससे डिवाइड कर देंगे? हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा? क्या आएगा हमारा? 3। सभी दल जो एकत्रित हुए हैं वो कितनी संख्या है सभी दलों की? वह हमारी 3। कितनी? एक ही बार में। कितनी बार एकत्रित हुए हैं? एक ही दिन में कितनी बार एकत्रित हुए हैं? 3 बार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, 4 की जगह हम 3 कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, राजेश एक पार्टी के लिए ब्रेड रोल और बन खरीदने का प्रभारी है।
बन के प्रत्येक बॉक्स में 10 बन और ब्रेड रोल के प्रत्येक बॉक्स में 8 ब्रेड रोल हैं। राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर बराबर संख्या में खरीदना चाहता है। अकेले बन खरीदने के लिए बॉक्सों की लघुत्तम संख्या क्या होगी? यहाँ पर लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है, सीधी सी बात है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर किसका एलसीएम फाइंड करेंगे? यहाँ पर हम फाइंड करेंगे 18, 10 और 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 10 का और 8 का एलसीएम 2 से काटेंगे। यहाँ पर 10 और 8 का क्या फाइंड करना है? हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 4। तो यहाँ पर कर लेते हैं, हम सीधा भी कर सकते हैं लेकिन हम फिर भी यहाँ पर काट लेते हैं। 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर हम 2 से काटते हैं, फिर हम यहाँ पर 5 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। तो यहाँ पर कितना है? 40। 40 क्या है हमारा? 10 और 8 का क्या है? एलसीएम है। लेकिन यहाँ पर वो क्या करना चाहता है? अकेले बन खरीदने के लिए बॉक्स, ये क्या है हमारी? बॉक्सों की लघुत्तम संख्या, मतलब बॉक्सों का नंबर। एलसीएम है बॉक्स का। अब यहाँ पर उसे बन खरीदने के लिए चाहिए, तो बन खरीदने के लिए कितने हमारे? 10 बन है और टोटल बॉक्सों की संख्या 40 है। तो 40 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से। तो 40 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएगा? 4। और ये हमारे 4 क्या है? ये 4 है हमारा अकेले बन खरीदने के लिए बॉक्सों की न्यूनतम संख्या। और 40 क्या थी? बन और ब्रेड दोनों, ब्रेड रोल और बन खरीदने के लिए दोनों की बॉक्स की संख्या थी। और अकेले अकेले बन खरीदने के लिए कितनी है? 4। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रम से 20 सेकंड, 30 सेकंड और 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे पुनः पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? 4 धावक ने एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगानी आरंभ की है, जिसमें से पहले ने 200 सेकंड, दूसरे ने 300 सेकंड और तीसरे ने 360 सेकंड और चौथे ने 450 सेकंड लगाए हैं। और वे पुनः पहली बार आरंभिक बिंदु पर कितनी बार मिलेंगे? तो हमें क्या करना होगा? 200 का, 300 का, 360 का और 450 का क्या लेना होगा? हमें एलसीएम लेना होगा। तो हम इनों का एलसीएम कैसे लेंगे? इनों का एलसीएम हम 200, 300, 350 और 360 और 450। सबसे पहले हम किससे करेंगे? 2 से कर लेते हैं। 2 से 100 में, फिर 2 से करेंगे 150, फिर 2 से करेंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे तो 225 दूनी 450, फिर 2 से करेंगे 2 से 50 दूनी 100, फिर 2 से करेंगे 75, फिर 2 से करेंगे 90। फिर यहाँ पर हमारा 2 से नहीं जाएगा। फिर हम दोबारा 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 25 दूनी 50, 75 हमारा ऐसे आएगा, 45 दूनी 90 और 225। फिर हम करेंगे 3 से करेंगे तो 25 हमारा ऐसे आ जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हमारे 25 ही 75 होते हैं। फिर हम करेंगे 15 × 45, फिर 3 से करेंगे 3 7 21 और 3 से करेंगे 5 3 हमारा 15 75 थी 225। फिर हम करेंगे, फिर 3 से करेंगे हम 25 हमारा ऐसे आ जाएगा, इधर भी 25 ऐसे आ जाएगा। 3 से करेंगे 5 3 15 और फिर हम 3 से करेंगे तो यह आएगा हमारा 3 दूनी 6 25 3 75। फिर हम किससे करेंगे? फिर हम 5 से करेंगे, 5 पूरे 25, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 पूरे 25। उसके बाद हम 5 से करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब हम इनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 थी 72, 72 × 25, 25 दूनी 50, 5 हमारे कैरी, 25 सत्ते आएंगे हमारे, 25 सत्ते 175 और 5 हो गए हमारे 180। तो यहाँ पर हमारे कितना आएगा? ये आएगा हमारा 1800 सेकंड। ठीक है, हमारे इसका एलसीएम है तो हमें क्या फाइंड करना था? प्रारंभिक बिंदु समय कितने समय बाद मिलेंगे? 100, मतलब 1800 सेकंड बाद मिलेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी क्या? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए बहुत ग्रेट थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो हम उसे लाइक करें, आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।